नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और कल हमारा टॉपिक था दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत के तटीय मैदान, जिसमें हमने पश्चिमी तटीय मैदानों का अध्ययन कर लिया था और हमारे पूर्वी तटीय मैदान रह गए थे। कल दोस्तों लाइटिंग की वजह से, कनेक्शन ना आने की वजह से जो है बीच में ही क्लास हमारी रह गई थी, जो हमने ये टॉपिक नहीं किया था पूरा। तो आज इसको हम पूरा कर लेते हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान में सबसे पहले हम बात करेंगे बंग तट की। सबसे पहले हम बात करेंगे बंग तट। सही है। तो बंग तट की अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो ये कहाँ का है? पश्चिमी बंगाल का तटीय मैदान। ये है दोस्तों पश्चिमी बंगाल का तटीय मैदान। डायमंड हार्बर के पास में से डायमंड हार्बर तट के नाम से जाना जाता है। डायमंड हार्बर के पास इसे डायमंड हार्बर नाम से भी जाना जाता है। सही है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कि गैरान वनों का विस्तार इसी तटीय मैदान में है। गैरान वनों का विस्तार इसी मैदान में, यहीं पर है। सही है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे उत्कल तट की। इसके बाद उत्कल तट। सही है। उत्कल तट कौन सा है? इसका विस्तार उड़ीसा राज्य में है। सही है। तो ये कहां पर है? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य में है। और इसकी जो लंबाई है, उत्कल तट की लंबाई दोस्तों लगभग 400 किलोमीटर है। लगभग 400 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई हो जाएगी दोस्तों लगभग 60 से 70 किलोमीटर। सही है। उत्कल तट की क्या है? चिल्का झील। चिल्का झील यहीं पर स्थित है, इसी मैदान में या तट में। चिल्का झील, चिल्का झील यहीं स्थित है। यहीं स्थित है। सही है। चिल्का झील जो है ये देश की सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का झील देश की सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र में शामिल है। कौन? चिल्का झील जो है वो रामसर आर्द्र भूमि, रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल है। चिल्का झील रामसर आर्द्र भूमि सूची में शामिल है। ओलिव रिडले कछुए को संरक्षण दिया गया है। सही है। उत्तरी सरकार तट की बात करेंगे तो ये कहाँ है? उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश राज्य में है। कहाँ पर दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश में है। सही है। आंध्र प्रदेश राज्य में है। महानदी से कृष्णा नदी तक, महानदी से
कृष्णा नदी तक। सही है, ये महानदी से कृष्णा नदी तक है। इसकी जो चौड़ाई है वो 60 से 70 किलोमीटर के आसपास है। चौड़ाई की अगर हम बात करें तो कितनी है, 60 से 70 किलोमीटर के आसपास। सही है दोस्तों। इसके बाद में इसको जो है दक्षिणी सरकार कृष्णा से गोदावरी नदी के मध्य से कृष्णा से गोदावरी के मध्य इसे दक्षिणी सरकार तट भी कहते हैं। सही है, इसे काकीनाडा तटीय मैदान भी कहते हैं। सही है। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं कोरोमंडल तट को। कोरोमंडल तट को, ठीक है, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक। कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक इसकी जो चौड़ाई है दोस्तों वो 100 से 130 किलोमीटर के आसपास है। इसकी चौड़ाई 100 से 130 किलोमीटर। और इसको पायन तट भी कहते हैं। इसको पायन तट भी कहते हैं। इसके बाद में श्री हरिकोटा द्वीप इसी तट पर है। कौन सा, श्री हरिकोटा द्वीप इसी तट पर है। श्री हरिकोटा द्वीप इसी तट पर है। सही है, श्री पुलिकट झील इसी तट पर है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। सही है, पुलिकट झील कहां पर है, आंध्र प्रदेश, एपी का मतलब आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों हमारा पूर्वी तटीय मैदान भी कंप्लीट हो गया है और ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया है। अगले टॉपिक में अगली क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों द्वीप समूहों की। जो भारत के जितने भी द्वीप समूह हैं हम उनका जिक्र करेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे क्या आने वाली हमारी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारे चैनल को जो है अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दें। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।